हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों आगे बात करेंगे हमारा जो चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक से 12th क्लास का जो चल रहा है उसके बारे में। तो आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और वर्चू इन डीड तक। तो आगे देखते हैं लास्ट लाइन ऑफ द पेज नंबर 59। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन। देखो यहाँ पे शुभू की बात हो रही है, जो शुभू जो करेक्टर था इसमें उसकी बात हो रही है कि उसके पास होगा एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है कि बंदे को बहुत सारे रास्ते होंगे। टू मोर अफ्लुएंट, अफ्लुएंट होता है रिच, कि उसकी जो सिचुएशन है, उसका जो टाइम है वो काफ़ी रिच होगा और वो ब्राह्मण फैमिली से भी ताल्लुकात रखता था। ये सारे के सारे उसमें क्वालिटीज़ हैं और उसकी किस्मत में ये अच्छी चीज़ें लिखी गई है, इसीलिए शायद उसने यहाँ तक पहुँच गया बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड पीपल, और लोगों के साथ भी उसके रिलेशन है। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल, और उसके पास कला है कि हमेशा वो खुश रहता है एट ऑल टाइम्स आफ्टर हैविंग हैड हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। कि उसकी काफ़ी सारी फिल्में फ्लॉप भी होगी, अगर कोई फिल्म उसकी फ्लॉप हो जाती है तब भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, तो वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहता है। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, कि वो अपने आप को चीज़ें, अपने आप की चीज़ें वो कभी नहीं करता। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? उसका मालिक। तो वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा वफादार है और यही उसकी आइडेंटिटी है कंप्लीटली। एंड टर्न इज एंटायर क्रिएटिविटी टू द प्रिंसिपल एडवांटेज। प्रिंसिपल एडवांटेज मतलब कि मालिक का जो फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है फ़ायदा, जो मालिक का फ़ायदा है उसके लिए ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करता है वो। और बहुत ज़्यादा जितनी भी उसकी क्रिएटिविटी है अपने मालिक के लिए होती है, हमेशा मालिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ही वॉज टेलर मेड फिल्म। टेलर मेड फिल्म का मतलब क्या है कि वो गॉड गिफ्टेड है, कि उसको फिल्में बनाने की जो कला है उसके पास वो पहले से ही है, बना बनाया आया है परमात्मा से वो। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। तो यहाँ पे एक आदमी है जो जिसे आप कमांड दोगे तो उससे इंस्पायर होगे। तो कौन है वो? दैट फाइट्स। देखो ये एक क्या कहते हैं वो, जो उसका प्रोड्यूसर है ना, जो उसका डायरेक्टर है फिल्म का, कोई भी किसी का भी होता है, तो वो क्या कहता है? द रैट फाइट्स टाइग्रेस। कि अगर ये फिल्म का एक सीन है, मान लो एक सीन है फिल्म का कि रैट फाइट कर रहा है टाइग्रेस से अंडर वाटर, पानी में, एंड किल्स हर, और उसे मार देता है। बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स। कब्स क्या होते हैं? बच्चे टाइग्रेस के। वगैरह जो टाइग्रेस के बच्चे हैं उसके ऊपर उसे दया आ जाती है। एंड टेंड्स देम लविंगली, और उसे वो प्यार करता है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ टू डू द सीन, कि ये सीन कैसे होगा। द प्रोड्यूसर वुड से, अगर प्रोड्यूसर ऐसा कहे, एंड सुबु वुड कम आउट विद 4 वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन। पोरिंग अफेक्शन मिल के रैट जो है वो कैसे अफेक्शन दिखाता है, प्यार दिखाता है, उसके 4 आइडिए आ जाते हैं उसके दिमाग में। एंड इट्स विक्टिम्स ऑफर्ड ऑफरिंग, तो कैसे उसको हमने ऑफर करना है, कैसे उसको फिल्म में दिखाना है। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। वो कह रहा है कि अच्छा है बट ये सही नहीं होगा। तो ये प्रोड्यूसर कहता है, प्रोड्यूसर वुड सी। एंड इन अ मिनट, और एक ही मिनट में, सुबह वुड कम आउट, और सुबह बाहर आता है। मतलब कि सुबह 1 मिनट में ही दो अगले आइडियाज़ लेके आता है। वो 14 मोर अल्टरनेटिव के, उसके पास 4 और नए अल्टरनेटिव आ जाते हैं। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो इजी विद मैन लाइक सुबू अराउंड। और अगर आपके पास सुबू जैसा कोई आदमी है तो फिल्म मेकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड इफ़ एवर देयर वॉज अ मैन के हु गेव डायरेक्शन, के अगर ऐसा आदमी जो आपको डायरेक्शन दे, और एंड डेफिनेशन टू जेमिनी जेमिनी स्टूडियो, और जेमिनी स्टूडियो को जो डेफिनेशन देने वाला हो ड्यूरिंग द गोल्डन ईयर्स, और जब उसके जब अच्छे दिन चल रहे हों, तो उसके जैसी कोई रीस नहीं होती। इट वॉज सुबू, ये सुबू है। सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोइट, और सुबू की एक आइडेंटिटी है अलग से, जो पोइट भी है वो। ही वॉज सर्टनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें करने के वो काबिल है कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड हायर फॉर्म मतलब ऊंची फॉर्म की है, ऊंचे रूप है जिस चीज़ों के, वो करने लायक है वो। ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पॉवर्टी,
पोइट्री, कि उसने अपनी पोइट्री को चूज़ किया था टू मासेज, लोगों के लिए। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडो होता है छुपा लेना, तो लेकिन जो उसकी फिल्म जो सक्सेस है फिल्मों में, उसने इस चीज़ को छुपा लिया था, उसकी पोइट्री को। एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स, और जो उसकी लिटरेचर में, जो उसकी बुक्स में जो उसकी अचीवमेंट है, उसे ड्वार्फ कर लिया था, मतलब कवर कर लिया था, ढक दिया था। और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और यही उसके क्रिटिक्स फील करते हैं। ही कंपोज्ड ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज पोइम, के उसने काफ़ी सारी स्टोरी पोइम लिखी हुई है इन फॉक, रेफरेन एंड डिक्शन, और डिक्शन में, और काफ़ी सारे उससे फॉक रेफरेन मतलब कि लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, स्प्रॉलिंग मतलब कि एक एक्सप्लेनिंग करने वाला बहुत ज़्यादा बड़े नॉवल लिखे उसने, जिसका नाम क्या था, थिलाना मोहन बल। तो मोहन बल, थिलाना मोहन बल उसने लिखा है, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली अटैच्ड करेक्टर। डेफ्टली अटैच्ड करेक्टर क्या होते हैं, कि जिसमें काफ़ी सारी उसने करेक्टराइजेशन किया गया है, कि करेक्टर कौन सा करेक्टर क्या काम करता है, कौन सा नहीं, बल्कि एक्सप्लेनेशन उसने काफ़ी अच्छी दी है इस नॉवल में। ही क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटिंग, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इसमें। ही क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटिंग क्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज। देखो देवदासीज क्या है, ये साउथ में ना देवदासीज औरतों को बोलते हैं, जो पहले हुआ करती थी, जो अपने पति के लिए या किसी के लिए व्रत रखने, या मतलब सपोज अपने हस्बैंड के लिए मन्नत मांगनी है ना, काफ़ी लंबे समय रहना बिना भूखे खाए पिए, तो वो होती देवदासीज। तो अब तो वैसा है नहीं वैसे, तो उनके ऊपर भी उसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ें लिखी थी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर था वो। ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स, और कभी भी वो लीड रोल के लिए एस्पायर भी नहीं था कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेन रोल ही मिलना चाहिए। बट वॉट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड, सब्सिडरी क्या होता है, साइड वाले रोल, जितने जो रोल जितने भी उसने प्ले किए हैं इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर, तो उसने बेटर ही परफॉर्म किया है देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, के मेन प्लेयर्स के अलावा। मतलब कि अगर कोई मेन बंदा है, मेन प्लेयर है, मेन कोई हीरो है किसी फिल्म में, तो उससे ज़्यादा अच्छे रोल उसने प्ले किए हैं। हालांकि वो एक मेन प्लेयर नहीं होता था, मेन एक्टर नहीं होता था, साइड एक्टर ही होता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन, और हर किसी को वो प्यार करता था। ही केम अक्रॉस एंड his house was a permanent residence for the dozens of near and far relations and acquaintances। acquaintances में जान पहचान वाले लोग, जो उसके आसपास के बहुत सारे जो लोग हैं, उनके लिए भी एक वो परमानेंट घर ही था, मतलब कि उनके घर पे जाते जाते थे, क्योंकि वो सबके साथ उसका अच्छा रिलेशन था। इट सीम्ड अगेंस्ट सुबुज नेचर टू बी 11 इवन कॉन्शियस, तो ये उसके नेचर के अगेंस्ट नहीं था, अगेंस्ट था दैट ही वॉज फीडिंग, वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो इतना वो अच्छा था कि फिर भी उसके लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। क्यों थे, शायद हो सकता है वो कह रहे हैं कि ही वॉज फीडिंग, वो खाना खिला रहा था लोगों को, एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, और इसीलिए उसको वो सपोर्ट भी कर रहा था काफ़ी लोगों की। सच अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, इम्प्रोविडेंट क्या होता है, खर्चा करने वाला, कितना खर्चा करने वाला बंदा जो है, चैरिटेबल जो है, चैरिटी करने वाला, दान करने वाला, उसके खिलाफ कोई कैसे जा सकता है। एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके काफ़ी सारे दुश्मन हैं। वॉज इट बिकॉज, क्या था, वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वो बॉस के क्लोज था, शायद हो सकता है इसीलिए उसके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन थे। और इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन थे, काफ़ी ज़्यादा उसके एनिमिटी एनिमी पैदा हो चुके थे। तो शायद वो कह रहा है इसीलिए है, शायद क्योंकि वो बॉस के ज़्यादा करीब था। और वॉज इट हिज जनरल डी मैनर दैट, डी मैनर क्या होते हैं, कि उसके जो एक जनरली उसके जो कहते हैं कि क्वालिटी थी, उसमें एक नेचुरल क्वालिटी थी, दैट रिसेंबल्ड अ साइकोपैथ्स। देखो साइकोपैथ्स क्या है, लोग बोल साइकोपैथ्स होता है जो बंदा चापलूसी करता है, ठीक है। चापलूसी का मतलब क्या है, कोई बंदा अमीर है, अमीर की चापलूसी करनी है, वैसे ही मतलब कोई मतलब हमें है नहीं कि हाँ भाई ये हमें जॉब से ना निकाल दे, या हमें ये
हमारे लिए अच्छा सोचे, मुझे हमें अच्छा बुलाए, तो तब शायद हो सकता है वो कह रहा साइकोपैथ शायद हो सकता है वो। और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, और कि हिज रेडनेस, और वो हमेशा अच्छी चीज़ें बोलता रहता था अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। इन एनी केस, हर एक केस में, देर वॉज दिस मैन, तो एक आदमी होता था, देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबु। तो सुबु के लिए एक आदमी था जो कुछ करना चाहता था मेकअप डिपार्टमेंट में। यू सो, आपने देखा, सुबु ऑलवेज विद द बॉस, कि वो हमेशा बॉस के साथ होता था। बट इन द अटेंडेंस द रोल्स, अटेंडेंस मतलब कि जब हाजिरी लगवाने का टाइम होता था, ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट, फिर वो डिपार्टमेंट में एक ग्रुप में चला जाता था, कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर। और वो ग्रुप में कौन कौन था, एक लॉयर था, एंड एन असेंबली ऑफ राइटर, और काफ़ी सारे राइटर थे, एंड पोएट, और काफ़ी सारे पोएट भी थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन द लीगल एडवाइज़र, जो लॉयर था उसे लीगल एडवाइज़र माना जाता था, लीगल एडवाइज़र था वो कंपनी का, उसका जेमिनी स्टूडियो का। बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द ऑपोजिट, लेकिन हर कोई उसे ऑपोजिट बोलता था। क्यों? क्योंकि वो लीगल एडवाइज़र कम और कमीना बंदा ज़्यादा था, ऐसा मानते थे वो आसपास वाले लोग। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, कि एक एक्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी वो, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, टेम्परामेंटल क्या होती, गुस्से वाली, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। वंस ब्ल्यू ओवर ऑन द सेट्स, के ब्ल्यू ओवर क्या होता है, गुस्सा आना, कि उसे बहुत ज़्यादा एक बार गुस्सा आ गया था सेट के ऊपर जहाँ पे शूटिंग हो रही थी। वाइल एवरी वन स्टूड स्टैंड, स्टैंड क्या होता है, एक जगह पे खड़े हो जाना, स्टूड, कि हर कोई एक जगह पे खड़ा होकर उसे देख रहा था। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो लॉयर ने क्या किया कि जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगे होते ना, जहाँ पे कैमरा वगैरह, जहाँ माइक वगैरह, वो उसने उनमें से एक जो माइक था वो ऑन कर दिया उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये बोल क्या रही है, व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, कि जब एक्ट्रेस ने पॉज किया है ना, वहाँ से रुकी वो बोलने से। द लॉयर सेड टू हर, उसने लॉयर ने उसको क्या कहा, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकना, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसने जो रिकॉर्डिंग थी वो प्ले कर दी। देर वॉज नथिंग इंक्रीमेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, के प्रोड्यूसर के खिलाफ उसने कुछ भी नहीं बोला था। इंक्रीमेंटिंग क्या होता है, कि जो चीज़ हम सहन ना कर पाए, जो अच्छी ना हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उसने, कोई फाउल, कोई गलती की नहीं थी उस आवाज़ में जब वो चिल्लाई थी। बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब उसने अपनी भी आवाज़ दोबारा फिर सुनी साउंड में, मतलब रिकॉर्डिंग उसने भी सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम मतलब कि वो एकदम चुप हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, कि वो लड़की जो थी वो कंट्री साइड से थी, कंट्री है मतलब कि विलेज की रहने वाली थी, ज़्यादा कोई चलाक लड़की नहीं थी वो। शी हैडेंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, कभी भी उसने ऐसी स्टेजेस के ऊपर ऐसे पड़ाव जो थे लाइफ के, ऐसे पार्ट जो थे लाइफ के, कभी भी उसका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन ऑफ द इम्पोर्टेंस, तो ऐसी पोजीशन की जो इम्पोर्टेंस है उसे शायद नहीं पता था। सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, कैटापुल्टेड क्या होता है, कि अपने आप को खींच लेना पीछे, तो अपने आप को उसने पीछे खींच लिया इंडस्ट्री, उस जेमिनी स्टूडियो से, इंडस्ट्री थे। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, और वो कभी भी इस टेरर से, इस गुस्से से, अब डर से रिकवर ही नहीं हो पाई। शी फेल्ट दैट डे, और उस दिन उसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस की। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, तो उसकी एक अच्छी खासी एक्टिंग करियर का, एक्टर का, एक्ट्रेस का ये करियर बर्बाद हो गया। द लीगल एडवाइज़र हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, कि जो लीगल एडवाइज़र वही लॉयर जो था, वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट का जो हेड भी था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, अनविटिंगली क्या होता है, कि उसकी वजह से उसका, अनविटिंगली मतलब कि ना चाहते हुए भी उसकी लाइफ का, उसकी ये स्टोरी का एंड हो गया। brought about that sad end while every other member of the department wore a kind of uniform, तो जद के हाँ, दूसरे जो थे वो क्या क्या पहनते थे,
और मतलब कि यहाँ पे वो उनकी यूनिफॉर्म की बात आ गई, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवर साइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट, और खादी शर्ट पहनते थे वो। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स, और जो लीगल एडवाइजर था वो पैंट पहनता था, एंड टाई, और टाई लगाता था, एंड समटाइम्स अ कोट, कभी कभी कोट भी पहनता था, दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो कोट जो है वो बहुत मेल है, मतलब अच्छा लग रहा है उसे, और मतलब कि अलग थोड़ा डिफरेंट लग रहा है वो कोट के साथ। ऑफन ही लुक्ड अलोन, और वो हमेशा अकेला दिखाई देता था, एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, उसके पास अच्छे अच्छे लॉजिक थे, लॉजिक के साथ बात करता था वो। इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर, तो एक वो ऐसे लोगों के बीच में रहता था जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीस्ट और खादिस्ट, मतलब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना उस तरफ ना उस तरफ, ठीक है। और वो होते थे जिन्होंने गांधीवादी होते थे, या गांधी वाले कपड़े पहने होते थे, धोती वगैरह या खादी वगैरह पहनी होती थी, वो वाले होते थे। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, के काफ़ी सारे उनमें से थे जो बॉस के क्लोज थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, और उसे अलाउ कर दिया गया कि एक फिल्म वो प्रोड्यूस करे। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, और इसमें काफ़ी सारा जो पैनकेक है वो यूज़ होना था। नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तो उसने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया। दिस वॉज द परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, कि ये शायद एक ही एग्जाम्पल आपको मिलेगी इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, और पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, कि जहाँ पे लॉयर की जॉब चली गई हो। बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, क्यों, क्योंकि पोइट जो थे उनको भी कह दिया गया कि आप घर चले जाओ, तो उसकी वजह से लॉयर ने भी अपनी जॉब खो दी थी। तो आगे देखते हैं हम क्या लिखा उन्होंने। जेमिनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हाउंट ऑफ पोइट्स, हाउंट्स क्या होता है, जगह, तो जेमिनी स्टूडियो एक फेवरेट जगह थी पोइट्स के लिए। लाइक एस डी एस योगियार, एस डी एस योगियार के ऊपर ना ये छोटा सा उन्होंने तीन लिखा है ना, एस डी एस योगियार क्या है ये हम देख लेते हैं नीचे। यहाँ पे देखो कौन है वो, देखो ये है एक फ्रीडम फाइटर एंड नेशनल पोइट। उसके बाद गया फोर्थ पे, पोइट एंड अ प्ले राइट, ये देखते हैं हम फोर्थ पे भी क्या है उन्होंने बताया हमें। हाँ, एस डी एस योगी आज संगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, ये एक प्ले राइट था जो नीचे लिखा है ना फोर। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विद सप्लाइड गुड्स कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, कि उनको हर दिन के टाइम पे अच्छी खासी कॉफ़ी मिल जाती थी। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के समय में भी। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन, कि वहाँ पे तब ऐसा चल रहा था टाइम कि कांग्रेस अगर रूल कर रही है तो इसका मतलब है कि प्रोहिबिशन है किस चीज़ की, मीटिंग की, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, अगर एक कप ऑफ कॉफ़ी आप बीच में रख के मीटिंग करोगे तो वो प्रोहिबिशन है, मना ही है। वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, वैसे ये सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट भी था कि अगर ऐसा करते थे वो। बैरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क, बैरिंग मतलब क्या है, रोकना, कि ऑफिस बॉय को रोकना और क्लर्कों को रोकना। एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज इरिटेटेड लेयर, रेडिएट लेयर, रेडिएट लेयर क्या होता है, विल्ला समा वो ऐसे ही गुजारते थे सारे। अ प्री रिक्वासाइट फॉर पोइट्री, और पोइट्री के लिए ये पहली रिक्वायरमेंट है। प्री मतलब पहली रिक्वासाइट होती है रिक्वायरमेंट की, पोइट्री लिखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप गप शप मारो, सब बातें करो लोगों के साथ, तभी तो आपके मन में थॉट्स आएंगे। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, और उनमें से काफ़ी सारे खादी पहनते थे। वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, और उसके बाद भी, उसके ऊपर, बियॉन्ड तो दूर, अगर इसके दूर की बात करें हम, दैट दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर द पॉलिटिकल थॉट, लेकिन ये अप्रिसिएशन नहीं थी पॉलिटिकल थॉट के लिए, पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते थे वो, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की, ठीक है।
गॉडलेस है, मतलब कि वो परमात्मा को नहीं मानते। ही हैड नो फिलियाल और कंजुगल लव। कंजुगल मतलब क्या है, आपस में उनका कोई प्यार नहीं है, ठीक है, गॉड के साथ भी उनका कोई प्यार नहीं है, दैट इज कंजुगल लव। ही हैड नो कंपक्शन कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, कि उनको अगर वो के अपने पेरेंट्स को भी मार दे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपंक्शन नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हिज चिल्ड्रन, अगर वो अपने बच्चों को मार दे तब भी नहीं है। तो वो उनका ये सोचना था कि कम्युनिस्ट जो है उनकी ये सोच है, और जो कांग्रेस है उनकी ये सोच है, तो ये वो सारे ये मानते थे। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज, के वो कारण इसका वो ढूंढते थे। स्प्रेड अनरेस्ट, के अनरेस्ट फैलाते हैं ये, एंड वायलेंस, और वायलेंस फैलाते हैं अमंग इनोसेंट, और इनोसेंट जो लोग हैं और इग्नोरेंट पीपल है उनको ये लोग तंग करते हैं, उनका ये मानना था। सच नोशंस, नोशन का विचार, कैसे जो विचार है, विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में ऐसे विचार पहले तब चलते थे एट दैट टाइम, उस समय पे। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट द वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और जो जेमिनी स्टूडियोज के जो पोइट्स थे वो खादी क्लैड पहनते थे, लेकिन एविडेंस ऑफ इट वॉज अ सोन फोर्थ कमिंग, लेकिन जो एविडेंस है वो आगे आपको दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। When Frank Buchman बैच मॉरल रीअर्ममेंट आर्मी, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल, मतलब फ्रैंक बुचमैन एक बंदे का नाम है, तो उसका जो मॉरल क्या है कि रीअर्ममेंट आर्मी, की आर्मी में दोबारा फिर ज्वाइन करना, सम 200 स्ट्रॉन्ग, कि ये 200% सही है। विजिटेड मद्रास, और मद्रास चले जाना, मद्रास क्या है, चेन्नई का नाम है पहले का। सम टाइम इन 1952 में दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया, के वहाँ पे उनको जो अच्छा वार्मर जो है वो वेलकम करने वाला होस्ट नहीं मिलेगा, दैन द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो से बेटर, मतलब कि जेमिनी स्टूडियो ही एक अच्छा प्लेस था। वो कह रहे थे अगर हम कहीं और जाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसा हमें कुछ नहीं मिलेगा। देन समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, तो कोई इसे कहता था कि ये इंटरनेशनल सर्कस चल रही है, इनका जो ग्रुप है उनको इनको इंटरनेशनल बुलाता था वो। दे weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। वो कह रहे हैं कि दे weren't very good on the trapeze, मतलब कि वो ट्रेपीज के ऊपर भी इतने अच्छे नहीं थे, मतलब कि कोई जानवरों के साथ भी उनकी पहचान नहीं थी, मतलब कि लोगों के साथ भी इतनी अच्छी पहचान नहीं थी। एंड देयर एक्वाटेंस, और उनकी पहचान एनिमल्स के साथ विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, डिनर टेबल तक ही थी। डिनर टेबल मतलब क्या है कि वो जब खाना खाते थे ना, नॉन वेज मुर्गियाँ वगैरह बकरे वगैरह खा लेते थे, तो तब वैसे ही वो जानते हैं जानवरों को, और नहीं जा और कोई तरीका नहीं है उनका जानने का, उनका कोई प्यार नहीं है ऐसा कोई। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने दो जो प्ले प्रेजेंट किए थे, दो प्ले लिखे थे, उनका नाम क्या था, देयर जॉथम वैली, एक था जॉथम वैली, दूसरा था द फॉरगेटन फैक्टर। रैन सेवरल शोज इन मद्रास, और मद्रास में वो काफ़ी सारे शोज लगाए इस दो प्लेज के, जॉथम वैली के एंड द फॉरगॉटन फैक्टर के। एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और सिटी के जो दूसरे सिटीजन हैं, द जेमिनी फैमिली ऑफ 600, तो जेमिनी फैमिली में जो 600 लोग थे काम करने वाले, ना लोग जो थे देखने वाले, सॉ द प्लेज, उन्होंने प्ले देखे ओवर एंड ओवर अगेन, के दोबारा दोबारा फिर बार बार देखते रहे वो। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन के सिंपल होमिलीज, वो क्या कह रहे हैं कि वो मैसेज जो था प्ले का वो सिंपल था, ठीक है, सिंपल होम पे था, घरों पे था। बट द सेट्स एंड द कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन जो कॉस्ट्यूम यूज़ किए गए थे, सेट यूज़ किए गए थे वो फर्स्ट रेट थे। फर्स्ट रेट क्या होता है कि बहुत अच्छे थे वो। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर, और मद्रास और चेन्नई का, मतलब मद्रास मतलब चेन्नई, चेन्नई का और जो तमिल ड्रामा है कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज।
चलो ये पैराग्राफ हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो आगे हम एक वीडियो में इसकी और बना दूंगा, कि नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और